हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। तो गति का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग और इसमें जानेंगे गति के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है। देखते हैं भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो और उन्हें संख्यात्मक रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो और उसे संख्यात्मक रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियाँ प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है मूल राशि, दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न राशि। अब सबसे पहले समझते हैं कि मूल राशि क्या है। तो मूल राशि वह राशि है जिसको किसी दूसरे राशि के पदों में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, वह मूल राशि कहलाती है। वे राशियाँ जो किन्हीं अन्य राशियों के पदों में ना लिखी जा सकें, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे आपका समय, उसके बाद आपका द्रव्यमान, फिर आपका आता है लंबाई इत्यादि जो हैं, ये सब मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ जिन्हें अन्य पदों में लिखा जा सकता है, या ऐसे कह सकते हैं वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, ये सब जो होते हैं ये व्युत्पन्न राशि होते हैं। तो हमने पढ़ा भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि के प्रमुख प्रकार। तो भौतिक राशि प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि यानी वे राशि जो किन्हीं अन्य राशियों के पदों में ना लिखी जा सके या ना व्यक्त की जा सके, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई इत्यादि। इसी तरह व्युत्पन्न राशि हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि इन राशियों को मापने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मात्रक क्या होते हैं, यानी मेजरमेंट। तो राशियों को मापने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। राशियों को मापने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। मात्रक भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, अब देखते हैं कि मूल मात्रक क्या है। तो ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और अगला आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आपका मूल मात्रक हो गया समय, तो समय का मात्रक आपका क्या होता है, सेकंड होता है। इसी तरह द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है,
किलोग्राम होता है यानी केजी होता है। आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर होता है। तो इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक में देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह बल आपकी व्युत्पन्न राशि है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो हमने देखा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। अब देखिए मूल राशियां जो हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की हैं। नंबर एक अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा आपका आता है सदिश राशि। अब देखिए अदिश राशि क्या है, तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब फिर आता है आपका, इसमें जैसे उदाहरण में आप देख लेंगे, जैसे आपका समय हो गया, ठीक, द्रव्यमान हो गया, तो ये सब होते हैं आपके अदिश राशि। अब आपका आता है सदिश राशि। तो सदिश राशि वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका बल हो गया, भार हो गया, ये सब जो हैं सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। चलिए भाई अब देख लेते हैं कि आपकी प्रमुख मूल राशियां क्या हैं और उनके मूल मात्रक क्या हैं। तो मूल राशि एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं आपके मूल मात्रक। चलिए भाई, तो प्रमुख रूप से मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। आपके मूल राशियां जो है प्रमुख रूप से 7 प्रकार की होती हैं। आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, फिर आपका आता है आणविक पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सबको पता है। फिर आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सबको पता ही है, सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। फिर उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। फिर आपका आणविक मात्रा यानी पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो इस प्रकार हमने देखा कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और उनके मूल मात्रक। चलिए तो हमने पढ़ लिया भौतिक राशि, भौतिक राशि के प्रकार, फिर मूल राशि, मूल मात्रक, अदिश राशि और सदिश राशि। कुछ बच्चों को अदिश राशि और सदिश राशि को याद करने में उसके उदाहरण को बहुत समस्या होती है, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक लाया है। उस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग अदिश राशि और सदिश राशि
के उदाहरण को आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशि के उदाहरण। अदिश राशि के उदाहरण। तो अदिश राशि के उदाहरण याद करने की एक बहुत ही अच्छी और सुलभ ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? आकाश पर घने चादर ताऊ दुविधा में। चले भाई एक एक का डिस्क्राइब कर लेते हैं। आ से हो गया आयतन, का से हो गया आपका कार्य, सा से हो गया आपका समय, पर से हो गया आपका परिमाण, घा से हो गया आपका घनत्व, घन से हो गया आपका घनत्व। फिर उसके बाद चा से हो गया चाल, दर से हो गया द्रव्यमान। फिर उसके बाद ता से हो गया ताप, ऊ से हो गया ऊर्जा, दू से हो गया दूरी, बी से हो गया विद्युत धारा, फिर आपसे माँ से हो गया आपका, माँ से हो गया मात्रा। तो इस तरह से हमने अदिश राशि को याद करने की एक ट्रिक बनाई जिसको हम पढ़ सकते हैं आकाश पर घने चादर ताऊ दुविधा में। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसी तरह से सदिश राशि का भी एक छोटा सा ट्रिक है। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखते हैं सदिश राशि के उदाहरण याद करने के तरीके। मिटा दें इसको। अब देखते हैं सदिश राशि के उदाहरण। अब इसको याद कैसे करते हैं? तो सदिश राशि हमने पढ़ा ही दिया है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसके उदाहरण की जो इसकी ट्रिक है, इसको याद करने के लिए तब, वे, भा, वी, इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ता से हो गया त्वरण, बा से हो गया बल, वे से हो गया वेग, भा से आपका हो गया भार, एवं वी से आपका हो गया विस्थापन। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सदिश राशि के उदाहरण भी आसानी से सुगमता से याद कर सकते हैं और इसे याद करने में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।